अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद जी लाहौर, सिंध, पेशावर, क्वेटा से भी लावे फटना शुरू हो गए। मजीद जजेस बोल रहे हैं और अब मामलात ताकतवर हलकों के हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। वो रजीम, वो बदमाशियां जो पाकिस्तानियों पर मुसल्लत की गई है, वहां पर भी बगावत शुरू हो चुकी है। इमरान खान और पीटीआई, जिनको आप समझ ले कि इस खत के बाद एक नई जिंदगी मिली है, उनको ये अल्लाह ने मौका दिया है कि वो सच्चे साबित हुए हैं कि किस तरह रियासती जबर उनके खिलाफ और अदालतें कंट्रोल्ड उनके खिलाफ फैसले कर रही हैं। तो लिहाजा अब मामलात किसी और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। काजी फायज ईसा इंतहाई दबाव में है। 100 वोटों का मुतालबा किया जा रहा है। अब होने क्या जा रहा है, क्या हो चुका है, इस हवाले से बात करते हैं। 2 दिन पहले एक मैंने वीलॉग किया था। मैंने कहा था लाहौर हाई कोर्ट के जजेस खुफिया इजलास बुला रहे हैं, खुफिया वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं एनफ इज एनफ, बस वो हो गया, हमें कंट्रोल किया जा रहा है, मनपसंद फैसले करवाए जाते हैं, मनपसंद बेंचेस बनाए जाते हैं। तो हमने तो अपना तशक्कुस खो दिया है, हम तो एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन चुके हैं, हम आजाद जजेस तो हैं नहीं, तो लिहाजा हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बताया था कि यहां पर भी आमिर फारूक साहब के खिलाफ बगावत और आमिर साहब अकेले ही खड़े नजर आते हैं, बाकी 7 जजेस दूसरी तरफ हैं और वो किसी वक्त भी कुछ कर सकते हैं। बहरहाल अब ये अनहोनी हो गई। इससे पहले जरा याद करें, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी साहब इलेक्शन के फौरी बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपने इस तरह बंद कमरे के अंदर बैठ के ओहदे बांटने थे, फलां सदर, फलां वजीर आजम, फलां ये, फलां गवर्नर, तो फिर इतना ज्यादा खर्चा करने की जरूरत क्या थी। तो लिहाजा इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से हमने देखा था कि जस्टिस शाइल जमील खान इस्तीफा दे के चले गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं आजाद इंसान हूं, मैं आजादी के साथ जीना चाहता हूं, मैं ऐसी अदलिया में काम नहीं करना चाहता जहां एक आजाद इंसान का तशक्कुस मजरूह होता है। तो लिहाजा एक चीज तो हमारे सामने आ गई कि जजेस पहले से ही बहुत तंग थे, लावे पक रहे थे और मजबूर किया गया जजेस को कि वो आखिरकार फट जाएं और मामलात फिर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से भी निकल जाएं। जरा मैं आपको बता दूं क्या हुआ। बलोचिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो मुअज़्ज़ज़ 6 जजों के हालिया चौंका देने वाले इंकशाफात के तनाजुर में आज खुद नोटिस ले। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तशवीश का इजहार और उन्होंने भी फौरी तौर पे चीफ जस्टिस को कार्रवाई का कहा है और 100 मोटो नोटिस का मुतालबा किया गया है। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर वो कहते हैं जिन जजेस ने खत लिखे उनकी जान की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये पीटीआई की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके अंदर मुतालबा किया गया। मुतालबा करते हैं इस मामले पर इंक्वायरी करवाई जाए, इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट में ओपन समाअत के जरिए की जाए। इमरान खान को ऐसी सजाएं सुनाई गई जहां हमें जिरा का हक नहीं दिया गया, ऐसे फैसले सुनाए गए जिनका कोई सर पैर नहीं था। ये तमाम फैसले दबाव में दिए गए बैरिस्टर गौहर खान। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक ए खान ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट है, यानी काजी के खिलाफ चार्जशीट है। यह खत साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी चार्जशीट है। क्यों ये नौबत आई कि जजेस को मुश्तरका तौर पर खत लिखना पड़ा? क्यों अभी तक इस मामले पर फुल कोर्ट नहीं बनी? इस मामले पर कार्रवाई ना करके आइन से गद्दारी की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की सहूलतकारी की। अगर ये चीफ जस्टिस साहबान सहूलतकारी ना करें तो ये जजेस तक रसाई मुमकिन नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ फैसला दिया, अगले ही दिन उनका रोस्टर तब्दील कर दिया गया। मुस्ताफी जज जस्टिस शाहिद जमील ने भी इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कहा था अगर लाहौर हाई कोर्ट के 20% जजेस भी खड़े होते
तो इस्तीफा न देता। अगर 20% भी हिम्मत कर जाते तो मुझे इस्तीफा न देना पड़ता। वकला में मौजूद उनके सहूलतकार भी सहूलतकारी बंद करें, यह इश्तियाक खान साहब की जानिब से कहा गया है। इस्लामाबाद के अंदर भी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, इजलास भी हुआ है इस्लामाबाद बार कौंसिल का, जिसमें मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत महमूद चौहान के ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फुल कोर्ट में डिस्कस करके कमीशन बनाए। मुल्क की तारीख में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जजेस की तरफ से चार्जशीट दी गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल और वकला के आला अदारे इस मामले पर अपना लाहे अमल तय करें। फिर जनाब आज सुबह सवेरे हामिद खान साहब जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जजेस के रास्ते में किसी भी रुकावट डालने के अमल की मजम्मत करते हैं। खत लिखने वाले 6 जजेस की जुर्रत और हिम्मत को सलाम पेश करते हैं। 6 जजेस ने एजेंसियों की मुदाखलत का बरमला इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का किरदार काबिल कदर नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियां मखसूस फैसले लेने के लिए जजेस को दबाव में लाते हैं। चीफ जस्टिस इस मामले की इंक्वायरी करें। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले की इंक्वायरी करे। जो भी इस मामले में मुलव्वस है इन्हें इकरार वाकई सजा मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के दौर में यह खत लिखा गया। इस खत पर कार्रवाई न होने से हालात दिन ब दिन बिगड़े। हाई कोर्ट बार अपना तारीखी किरदार अदा करना करेगी। मुल्क इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 6 जजेस का खत मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का मामला ओपन सीक्रेट है। बात करने का मकसद यही है, लाहौर से शुरू हो जाएं, पेशावर तक जाएं, बलोचिस्तान जाएं, सिंध तक जाएं, हर तरफ अब लावे फट रहे हैं। वकला बार कौंसिल्स खड़े हो रहे हैं और अभी तो खबरें ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट, सिंध से मैंने आपको बता दिया अकील अब्बासी साहब पहले से ही चीख रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट और बलोचिस्तान, यहां से मजीद जजेस बोल सकते हैं, मजीद लेटर सामने आ सकते हैं। अब यह मामला रुकेगा नहीं। इस्लामाबाद बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हमायत और खत पर तहफुजात का मुतालबा जो है वो भी उन्होंने किया है। अच्छा, अडयाला जेल मुलाकातों पर 2 हफ्तों की पाबंदी का नोटिफिकेशन गैर मुअस्सर हो गया है। ये एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बलीगुल जमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है कि अब इमरान खान की मुलाकातों पर कोई कदगन नहीं है। बड़ी खबर जरा सुनिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की जो है वो इजाजत देने की भी हदायत कर दी है कि इंतजामिया को उन्होंने हदायत किया है कि पीटीआई जो 30 मार्च को जलसा करना चाहती है उसकी उन्हें इजाजत दें। अचानक आपने देखा कैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। फिर जरा सुन ले। दुराने इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपील पर जज शाहरुख अर्जमंद की रुखसत के बायस समात बगैर कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। अच्छा, इसके अलावा फजलुर रहमान ने जी इस हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। जरा सुनिए। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। 25 अप्रैल को पशीन, 2 मई को कराची, 9 मई पेशावर में अवामी इज्तिमात होंगे। लाहौर जलसा की तारीख का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमीशन बेबस था, उसे नतीजा बनाने का इख्तियार नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान तो ये JUIF ने जिमनी इलेक्शंस के बाइकाट का ऐलान भी कर दिया है। तो बाकायदा तौर पे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अब खुलकर मैदान में आ चुके हैं। इंपोर्टेड बदमाशियां क्या चल रही है? क्या वहां चैन ही चैन है? वो जो कहता है रावी चैन लिख रहा है, क्या अभी भी चैन लिख रहा है? जरा खबर सुनिए। नून लीग के चंद अहम रहनुमा पार्टी पॉलिसियों से नाखुश। ख्वाजा साद रफीक ने वजीर आजम के मशीर सियासी अमूर बनने से इनकार कर दिया। साद रफीक को काबीना तश्कील से कबल मशीर रेलवे का इशारा दिया गया था। मैं इस मामले पर खामोश ही रहूंगा, साद रफीक का मौक़िफ़। चंद दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी हुकूमत साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इससे पहले राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और इस तरह के बाकी मियां जावेद लतीफ वो क्या कुछ कहते आ रहे हैं और उन्होंने जिमनी इलेक्शन लड़ने से भी इनकार किया था। तो नून लीग के अंदर एक बड़ी डिवाइड पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट जिसकी वजह से यह हुकूमत बनी हुई है, जिसकी वजह से यह हुकूमत चल रही है, वो अब आपको पता है कि एक नए ही तख्ते तवे पर बैठे हुए हैं।
تو وہ تو خود اب چارج شیٹ ہو چکی ہے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کوئی زیادہ عرصہ سروائیو کر سکے. یہ لڑکھڑا جائے گی. پی ٹی آئی بھی کھڑی ہو رہی ہے, ان کا موقف بھی سچ ثابت ہو گیا, ان کے اندر ایک نئی روح آ گئی, فضل الرحمان کھڑا ہو گیا, پورے ملک کے وکلا کھڑے ہو گئے, بار کونسلز کھڑی ہو رہی ہیں. تو لہٰذا یہ معاملہ اب رکے گا نہیں. پاکستان زندہ باد.